बढ़िया से। जिस चीज का आधार हो वही उसका स्वरूप होगा। जैसे ईंट मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी ईंट का आधार है, तो मिट्टी ईंट का स्वरूप भी होगा, उसके ऊपर आधारित है ना। जैसे ये घर है ना, ये पर्दा है, तो ये पर्दा धागे से बना है, तो धागा पर्दे का आधार है, तो ये पर्दे का स्वरूप होगा, पर्दा धागा का नाम रूप होगा। ये बहुत कठिन बात नहीं है। लोग समझते हैं कि अध्यात्म में ये सब नाम रूप सच्चिदानंद ये सब प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सीधी सादी बात है। ये बेड है ना, तो ये लकड़ी इसका आधार है, तो इस कॉट का क्या होगा, बिस्तर का, इसका स्वरूप होगा लकड़ी। ठीक है, तो जो भी चीज करने से मिले, समझ रहे हो, जो भी चीज कुछ करने से मिल जाए तो कुछ करना उसका आधार हुआ ना। तो भगवान अगर साधन से मिले तो वो करना बना ना, तो करना उसका स्वभाव है, ऐसा होगा, तब बात जटिल होगी। जीव का स्वरूप क्या है, भगवान है, भगवान करके हमको बनाए हैं, ये सब पुराणों में बोला जाता है ना। ऐसा बढ़िया से देखो, करने से जीव बना है ना, तो जीव का स्वभाव है कुछ करना। समझ रहे हो, अगर भगवान कुछ करके हमको पैदा किया है, कुछ करके पैदा किया है ना, तो करके मिल भी जाएगा। तो जीवन और जगत में सिर्फ कर्म का सिद्धांत खेलेगा। जो भी ज्यादा काम करेगा, कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, जिसका करना ज्यादा होगा ना, वो परमात्मा को उपलब्ध कर लेगा, क्योंकि वो करने से बना है, तो करना उसका आधार है। भगवान ने ऐसे मिट्टी डाल के, मिट्टी से कुछ करके हमको बनाया है, ये सब बोला जाता है हमें। ये सब ऐसे ही हम सोचते हैं। अगर करना हमारा आधार है तो करना हमारा स्वरूप है। जैसे धागा आधार है, तो पर्दे का स्वरूप भी धागा ही है, तो करना ही हमारा आधार होगा, हमारा स्वरूप होगा। अभी जो भी कुछ करो, तुम जब करो तब करो, तुम घूमने जाओ, खाना खाओ, जो ज्यादा करोगे ना, जो भी बहुत कर्म करते हैं, तो उनको उपलब्ध होना चाहिए भगवान, क्योंकि स्वरूप को उपलब्ध हो जाएगा। जैसे पर्दा धागा ही धागा है, हाँ, तो बढ़िया से देखो, जब करने को तुम अपना स्वभाव बोलते हो, मैं कुछ करता हूं तभी मैं होता हूं, क्या तुम्हारा अनुभव ऐसा है? तुम जब करते हो, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, कुछ भी, हाँ, भगवान का स्वरूप क्या बताया गया है? उनका स्वरूप है सच्चिदानंद, वो होते हैं, हाँ, वो ज्ञान स्वभाव है, वो प्रेम स्वभाव है, वो कर्म स्वभाव है, नहीं बताया गया। तो अगर करने से मिला, ये बात है, मतलब जो भी लोग इस जगत में कोई भी साधन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कोई भी साधन, ठीक है, तो भगवान का स्वरूप का वायोलेशन हो गया। या बोलो भगवान कर्म स्वभाव है, या अगर बोलोगे कि भगवान सत्य है, होना मात्र है, हाँ, तो तुमको होने से मिलेगा ना। तो होना तुम्हारा आधार है, सत्य तुम्हारा आधार है, तो तुम तो हो, तो तुम्हारे होने पे ही तो परमात्मा मिलेगा। तो कुछ भी लोग करते हैं, जितना करते हैं उतना बिछड़ते हैं, जितना प्रयास करते हैं उतना ही बिछड़ना, खुद से दूर चला जाना, समझने का प्रयास, वो भी तो करना है ना। साधन तप, तप से पूरा ब्रह्मांड, कृष्ण बोलते हैं, सृजन हुआ है। तप से पूरा ब्रह्मांड सृजन हुआ है, मतलब जब तुम कुछ करते हो, प्रयास, ये जगत प्रयास से बन गया है। तो चित्त शुद्धि क्या बोलते हैं, जो प्रयास पूरे शास्त्र में लिखा है, प्रयास रहित होने का प्रयास।
चित्त शुद्धि उसी बोला जाता है। चित्त खुद व खुद चित्त है, वो ज्ञान है। ज्ञान में ही तो जानते हो ना कि चित्त भी है, मन भी है, मैं भी हूं। तो चित्त चित्त ही है, उसको नाम रूप दिया गया, जैसे पानी का नाम रूप है लहर। तो सच्चिदानंद भगवान जितने भी लोग कर रहे हैं ना, सब चित्त शुद्धि का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लगता है कुछ करने से होगा। चित्त ही ज्ञान है, मन ही ज्ञान है। ज्ञान का नाम है मन बुद्धि। समझने का प्रयास जगत है। सभी अध्यात्म में समझदार बनना चाहते हैं। कृष्ण क्या है समझ लेंगे, पुराण क्या है, अद्वैत क्या है, उपनिषद क्या है, समझ लेंगे। तो समझना, ये शब्द जब ज्ञान को दे देते हो ना, तभी तुम जीव बन जाते हो, प्रयास हो जाता है। समझ या बोध ही मैं हूं, बोध ही मैं हूं, इसमें हमको निष्ठा नहीं होता। सिर्फ सीधी सी बात है, मैं लहर नहीं मैं जल हूं, इतना ही भर कॉन्विक्शन आना है। इससे कुछ भी ज्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। ये सब जितने सारे विचार होते हैं ना, जैसे बोला, मैंने बोला पर्दे में धागा, देखो ये सब ना विरह है, ये सब विच्छेद है, क्योंकि इसमें प्रयास है। लेकिन जब तुम सुनते हो बढ़िया से, देखो क्या होता है। पर्दे में धागा ही है। पर्दे में धागा का होना या धागा का पर्दा होना निष्प्रयास है। धागा अपने आप कुछ कोशिश नहीं की। बहुत सारे धागा जब एक साथ होता है तो उसे पर्दा बोलते हैं। लकड़ी खुद निष्प्रयास है। इसको एक शेप दिया गया, उसको बिस्तर या चेयर कुछ बोला जाता है। तो ये जो होना उसका है, लकड़ी और खाट या चेयर। देखो बढ़िया से, चेयर में चेयर नहीं है। चेयर अपने आप नहीं बोलता मैं चेयर हूं, उसको हम बोलते हैं वो चेयर है। कोई भी शेप दिया गया है ना, तो व्यावहारिक तल है। तो व्यावहारिक तल चेयर के लिए नहीं है, समझ रहे हो। चेयर को पता नहीं वो चेयर है, और लकड़ी को मतलब नहीं चेयर है या और कुछ है या अलमारी है, उसको मतलब नहीं। तो जो नाम रूप वाला जगत हम बोलते हैं, क्या पेड़ को पता है वो पेड़ है? क्या कैमरे को पता है मैं कैमरा हूं? बढ़िया से समझना, नाजुक बात है। क्या इस लाइट को पता है कि मैं लाइट हूं? उसमें क्या है, वो सहज में है, बस वो है ना। क्या देह बोलता है मैं देह हूं? है ना। बढ़िया से देखो, हम बोले कि भूख लगता है, क्या मैं को भूख लगता है? तो कम ज्यादा होना चाहिए। क्या जो भूख है, भूख सोचो, खुद भूख बन जाओ। क्या भूख बोलता है मैं भूख हूं, या वो मैं का एहसास है? सिर्फ पेट भर गया, ये तो सिर्फ एहसास है, उसका नाम रूप है पेट भर गया। जिसको पेट भरना बोलते हो, वो कहाँ पेट भरना है? सिर्फ एहसास है अपने आप का। जिसको भूख बोलते हो वो भी एहसास, जिसको पेट भरना बोलते हो वो भी एहसास। नाम रूप तुम दे भी दिए, फिर भी एहसास को तो तुम वायोलेशन में नहीं ला सके, समझ रहे हो। मैं देह हूं बोल दिया, फिर भी देह नहीं बोलेगा मैं देह हूं। मैं देख रहा हूं बोल दिया, फिर भी आंख नहीं बोलेगा कि मैं देख रहा हूं, समझ रहे हो। ये है सहज। ये आत्मज्ञान जो बातें होती है ना, कि इतने सारे उदाहरण दिए जाते हैं, इतने सारे बोले जाते हैं, क्योंकि हम बुद्धि में जिए हुए लोग हैं ना।
चित्त शुद्धि मतलब बुद्धि का जो अभ्यास हो गया है इतना दिनों का, कि ऐसे ही देखना। एहसास होने को हम भूख लगना बोल रहे हैं। तो इसको भूख लगना बोलना ये बहुत दिनों का अभ्यास है, सभी ऐसे बोलते हैं। अभी देखो सभी ऐसे बोलते हैं ना, और तुम सहज में अडॉप्ट कर लिए, क्योंकि तुम खुद सहज हो, स्वरूप है ना, धागा पर्दा जैसा। तो बात बड़ी सीधी है। व्यवहारिक तल पे भी तुम जब होते हो तो व्यवहारिक तल पे भी तुम जो हो वही रहते हो, नाम रूप में भी तुम नहीं बदलते। तुम कौन हो? तुम सहज हो। तो सहज में ही तुम, मतलब नहीं तुमको ना किसी ने क्या नाम रूप दिया, भूख को तुम फूक बोल दो, तो भूख का एहसास में तो कुछ आने जाने का नहीं है। तो नाम रूप से भी तुम्हारे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। और नाम रूप को तुम ना भी नहीं बोलते हो, क्योंकि फिर से तुम सहज हो ना, नाम रूप को स्वीकार कर लेते हो। तुम स्वीकार करते भी नहीं, इसलिए तुम स्वीकार करते हो। अभी ये बात बुद्धि से परे है। पानी में लहर है, हाँ, लहर खुद नहीं बोलती मैं लहर हूं, तो लहर को लहर बोलना, हाँ, सपना है, ऐसे ही बोल देते हो। लहर को नहीं पता वो लहर, पानी को नहीं पता मुझ में लहर है। जब पानी में लहर उठ रहा है तब भी लहर कहाँ उठ रहा है? पानी नहीं, पानी भी वैलिडिटी नहीं दे रही। पानी कहाँ वैलिडिटी दे रही है? पानी क्या बोलेगी? मैं हूं ना। पानी लहर का, ये तो समझाने के लिए बात है कि पानी उसका आधार है, या तो कि लहर का स्वरूप क्या है? जल। ये सब बेफालतू की बातें हैं। पानी कभी खुद को पानी नहीं बोली, लहर कभी अपने आप को लहर नहीं बोला। वो दो सहज में ऐसे ही है, पानी का लहर, लहर में पानी, तो ओत प्रोत होके मस्त है। ऐसे ही दृष्टा, दृश्य, ज्ञान, ज्ञाता, कुछ भी बोलो ना, तुम जगत को देखते हो ना, कितना सहजता से देखते हो। तुम इसको देह बोलते हो ना, ये देह है। देखो सहजता से, कौन बोला? ये बुद्धि बोला, ये शरीर है, मन बोला, तो ये शरीर है बोला गया ना। तो बुद्धि कितने मासूमियत से इसको स्वीकार कर लेती कि ये देह है। कोई तुमको कुछ मतलब आस्था की कमी नहीं होती, देह है। देह को तुम बोलते, इसको बोलते हो ना देह है, तो इसको भी कोई मतलब नहीं तुमने उसको क्या नाम दिया। तुमने नाम दिया और दे के तुम 100% श्योर हो वो देह है, जिसको भ्रांति बोला जाता है, माया बोला जाता है ना। बुद्धि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नाम दिया जाए। नीदरलैंड में जाओगे तो इसको कुछ और बोला जाएगा, मॉरिशस में जाओगे तो इसको कुछ और बोला जाएगा, फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है, ठीक है। देह को भी फर्क नहीं पड़ता क्या नाम है। भूख लगना, सोना, खाना पीना जैसे क्या वैसा चलता है, क्योंकि ये साधन सिद्ध नहीं है। बोलना, समझना, ये सब साधन वाली बात है। ये स्वतः सिद्ध है, अपने आप सिद्ध है। तो आत्मज्ञान जिसको बोला जाता है ना, वो भी इसके सामने बच्चा है। अज्ञान से आत्मज्ञान बढ़िया बात है, लेकिन ये जगत आत्मज्ञान नहीं है। यहाँ पर आत्म नहीं बोल सकते हो, ये जैसे का वैसा है। और इसको कोई विरोध नहीं, परमात्मा है ना, पक्ष और विरोध उसमें नहीं। कितना बजा, क्या ना बजा, कितना टाइम हुआ, देखो ना, रास्ते को क्या मतलब है, ऑफिस को क्या मतलब है, घड़ी को क्या मतलब है, सूर्य को क्या मतलब है, तुम्हारे सांसों को क्या मतलब है, कितना समय है, आंख से देखते हो इससे क्या मतलब है। भूख लगा, आज 12 बजे लगा, कल 4 बजे लगा, क्या मतलब है। जिस समय के पीछे हम भागते हैं, समय के लिए भागते हैं, उस समय कोई समय से कुछ मतलब नहीं ना।
उसको कुछ मतलब नहीं ना। तो निर्विकल्पता इस जगत का स्वभाव है। क्या बोलते हो माया इसका स्वभाव है, समय इसका स्वभाव है? कुछ नहीं है, ये अपने आप निर्विकल्प ही है। लकड़ी को क्या मतलब है तुमने उसको चेयर बोला तो? चेयर को क्या मतलब है तुमने उसको चेयर बोला तो? मतलब ही नहीं ना। वो ऐसे ही सहज में निष्प्रयास अपने आप मस्त है। ये जगत इसलिए आनंद है, आनंद स्वभाव है, मस्त। हाँ, यहाँ पर मोबाइल है ना, क्या मतलब है तुम इसको मोबाइल बोलो या ना बोलो, ये कुछ अनुभव ही नहीं करता। और तुम इसको मोबाइल स्वीकार कर लिए ना अपने आप, कितने सहज में स्वीकार कर लिए, क्या मतलब? मतलब ही नहीं। ये बेमतलब की दुनिया है, लोग बोलते हैं मतलबी दुनिया है। अभी के अभी इसे मैं रजाई बोलूं तो इसमें जो कॉटन है उसको क्या मतलब है? कितना बढ़िया से, कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन हमको कोई अपमान करता है तो हम विरोध करना शुरू करते हैं, अविरोध में विरोध करना शुरू करते हैं। देखो बढ़िया से, किसी ने तुमको गाली दिया, तुम कितना सहजता से स्वीकार कर लिया कि तुमको गाली दिया, क्योंकि तू स्वीकार, तुम्हारा स्वभाव है, तुमने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कितने सहजता में अविरोध में विरोध करना शुरू करते हो। तुमने क्यों बोला, सोचते भी नहीं और बोल देते हो। फिर वो बोला, वो भी कितना सहजता से बोलता है। कहाँ रिएक्शन है? ये तो नेचुरल रिस्पॉन्स है अपने स्वभाव में। तुम खुद को कुछ ना कुछ मानते हो ना, हमारे मान्यताएं होती है। देखो सहज में कैसे मान्यताएं भी खेलती है ना। मानने को कोई विरोध नहीं ना, मतलब भी नहीं। तुम कुछ भी मानो, तुम अपने आप को कुछ भी मानो, क्या मतलब है? तुम कुछ भी ना मानो तो भी क्या मतलब है? तो अभी पूरा ब्रह्मांड ना ऐसा सहज में ही है। ये बल्ब अगर अभी कट हो जाए तो हमको कैसा लगेगा? बल्ब को तो कुछ लगेगा, और हमको कुछ लगा, ये भी कितना सहज में लगेगा। एक मुहूर्त नहीं चाहिए अंधेरा हो गया ये समझने में, तुरंत हम लोग सहज में दूसरा बात ढूंढ लेंगे। हाँ, या बोलेंगे जाने दो, कितना सहज में है। तो ये ब्रह्मांड सहज में है, ये अज्ञान में या ज्ञान में नहीं है। सच्चिदानंद तो सहज है, नाम रूप भी सहज है। नाम रूप को नाम रूप से मतलब नहीं ना। तो जैसे धागा पर्दे का आधार है, वैसे सहज नाम रूप का आधार है। सहजता, ये क्या बोलूं सहजता का बात, ये तो मतलब होना भी यहाँ पर बात नहीं कर सकता। तो सहज है। हाँ, होना भी असहज है यहाँ पर। यहाँ पर कण कण परमात्मा है, निष्प्रयास परमात्मा है। तो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, कितने सहज में जाते हैं ना। उनको पूछो जाके कब डिप्रेशन में गए, वो बता नहीं पाएंगे कब गया। सहज में हो गया ना। मुझे बोलो किस बिंदु में भूख लगता है आके, ठीक है, कितने बजे तुम दुखी हुए, है ना। लोग बोलते पता चला कि मैं फर्स्ट आया हूं, तब आनंद हुआ, ऐसा बोला जाता है। उनको पूछो जब तुम आनंदित हुए तब समय किधर था? कितना समय से तुम आनंदित हुए? कर ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। समय आ गया तो आनंद आएगा ही नहीं, क्योंकि ये समयातीत आनंद है। सब अनुभव समयातीत है, अपने आप में है ना। तुम घड़ी देखते हो सहज में, घड़ी चलती है सहज में, तो सहज इसका आधार है, तो सहज इसका स्वभाव है। अब तुम बोलते हो इतना बजा मुझे जल्दी जाना है, वो भी सहज है। जल्दी जाना है, कोई रोक टोक नहीं, ऐसे ही तूने मान लिया कि 8 बजे ऑफिस को निकलना है तो निकलना है। सहज से बना हुआ जल्दबाजी। तो जल्दी गए,
चलते चलते गिर गए तो सहज में गिर गए, सहज से बना हुआ गिरना। तो ऐसा ही है पूरा जगत, अभी के अभी तुम कितने भी नाम रूप दे लो, ये बनेगा ही नहीं नाम रूप, वो सहजता से खा जाएगा नाम रूप को। इसको कल से मोबाइल नहीं, इसको मैं कल से दूराभास यंत्र बोलूंगा, तो क्या मतलब है इसको, और क्या मतलब है मेरी बुद्धि को? मतलब ही नहीं है, ये बेमतलब की दुनिया है। तो ज्ञान में आना बढ़िया बात है अज्ञान से, लेकिन ये जगत ज्ञान में नहीं है, ये सहज में है। बात कर रहा हूं ना, पूरा जो शरीर का, ब्रेन का जो केमिकल है वो अपने आप सहज में शब्द बन रहा है। बात नहीं करना है तो नहीं करना है, सहज में नहीं करना है। जहां पर मौन शब्द है, शब्द मौन है, जहां पर होना ही ना होना है और सब होना है, वैसा जहां पर बोल रहा हूं ना, यहां पर अभी है। सहज में जीते हो, सहज में मर जाते हो, है ना। सहज में भूख लगता है, सहज में खाते हो, सहज में लैट्रिन चले जाते हो। सहज में बुरा लगता है, सहज में वो बुरा लगना कल सुबह को और नहीं रहता है, क्योंकि ये आधार है। तो चित्त शुद्धि का प्रयास प्रयास या शुद्धि है, क्या प्रयास करोगे? जो होके बैठे हो, पर्दा फिर से धागा बनने का के लिए क्या क्या प्रयास करेगा? चेयर फिर से लकड़ी बनने के लिए क्या क्या करना है उसको? किसी ने कल मुझे पूछा कि आप जब बात करते व्यवहारिक तल पे आते हैं ना, तो मैंने बोला मैं कभी व्यवहारिक तल पे नहीं आता, ये मैं कभी व्यवहारिक तल पे नहीं आता। वो सहज में व्यवहारिक बनता है, और होता वही है। जैसे धागा सहज में पर्दा बनती है, फिर भी धागा ही रहती है, वैसा मैं बोलता हूँ ना, आप जब काम करते हो तब तो व्यवहारिक तल आता है। मैंने बोला कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। मैं व्यवहार बनता हूँ और मैं ही रहता हूँ। समझ रहे हो? अभी तुम बैठे हो ना, सभी बैठे होंगे, कोई सहजता ही बैठा है, कोई मैं भी नहीं बैठा है। समझ रहे हो? सहजता ही मैं हूं यहाँ पर। ये अलर्ट अटेंशन नहीं लाना है मैं हूँ, या ये ऐसा नहीं बोलना है कि मैं स्वयंता हूँ, ये भी असहजता है। तुम जब बोलते हो कौन हो, तुम बोलते हो मैं हूँ, देखो सहजता मैं बना। ऐसे ही उत्तर आएंगे, कौन है, मैं हूँ। तो मैं ही कौन बना ना, मैं ही आना जाना बन गया। तो ये बात को समझने के लिए भी प्रयास लग रहा है, सब प्रयास बकवास है। समझ रहे हो? आसमान से बारिश का बूंद गिरता है, क्या प्रयास है उसमें? ये देखो ना, अभी कैमरा चल रहा है ना, कितना सहजता में सब कैप्चर कर रहा है ये। अभी सपोज तुम शायद ये साउंड का सिस्टम ऑन करना शायद भूल गए हो, तुम सहजता में भूल गए हो, और ये सहजता में रिकॉर्ड नहीं किया। तो सहज ही कैमरा बना, सही बना, गलत बना, और इसको समझने का कोशिश भी वो सहज में बना। समझ रहे हो? सहज को समझने का जो कोशिश, वो सहज ही बना। तो बहुत उतर के ही बोलना पड़ेगा, पता है कि ये आत्मनिष्ठा विष्ठा, कुछ आत्मनिष्ठा नहीं, ये ब्रह्मांड ना आत्मनिष्ठ ही है। क्योंकि तुम कुछ भी बोलो हिलेगा नहीं ना। निष्ठा मतलब क्या? जहां से ना हिलना ना। कैमरा अपना स्वभाव नहीं बदलेगा ना, वो कल से नाचना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि वो स्वभाव में ही है। तो कोई भी आत्मज्ञानी ना
वो सब करता है, कुछ ना करके सब करता है। जैसे जल लहर बनती है, लेकिन जल अपने आप से कुछ करती नहीं। लकड़ी इस खाट में कुछ ना करना बन के अपने आप बैठी है, समझ रहे हो? वो जब चेयर भी बनती है, वो जब एक डंडा भी बनता है, वो एक टेबल भी बनता है, तो कुछ ना बनना लकड़ी कुछ बना है, फिर भी ना बनना है ना? लकड़ी को पूछोगे कि पेड़ में तुम हो और यहाँ पे तुम हो, क्या फर्क है? बोले तुमको फर्क से तुमको मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, है ना? क्योंकि वो सहज है। वैसा ही ज्ञानी सहज में सब करता है, कुछ ना करना सब करता है उसका, कुछ ना करना। अभी ये करने का प्रयास ना करना, क्योंकि तुम ऐसे हो। कुछ ना करना तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तो करते हो, समझ रहे हो? धागा पर्दा नहीं है, इसीलिए तो पर्दा बना पाते हो, है ना? जल लहर नहीं है, इसीलिए तो लहर उठती है। लकड़ी कुछ नहीं बनती, इसीलिए तो कुछ भी बन सकती है। तो सहजता तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तो असहज होते हो। मैं स्वयं तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तो उसके ऊपर सब दूसरा दिखता है। एक बार दूसरा दिखना स्वभाव हो गया ना, दूसरा देखना अगर तुम्हारा स्वभाव हो गया ना, तो सोचो कैसा होगा। दूसरा देखना जिसका स्वभाव हो गया, वो सिर्फ मैं ही देखेगा, है ना? मैं को ही देखता हूं, इसलिए दूसरा दिखता है। जैसे धागा ने बोला कि मैं पर्दा हूं, है ना? अगर वो पर्दा बोला खुद को, ठीक है, तो सिर्फ इस उसके जगत में पर्दा ही होगा। धागा खुद को धागा नहीं बोल रहा है, पर्दा बोल रहा है, तो अब सिर्फ पर्दा ही पर्दा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा उसके सिवा उसको। वैसे ही धागा कुछ नहीं है, इसलिए तो उससे रजाई बनता है, धोती बनता है, साड़ी बनता है, सब कुछ बनता है ना, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बनता, वो अपने आप में है। धागा अपने आप में कुछ नहीं बनता, इसलिए तो इसका धागा से साड़ी बनी। तो साड़ी भी नहीं बोलती कि मैं साड़ी हूं। तो धागा अपने आप को कभी कुछ नहीं बोलता, इसलिए साड़ी भी स्वभाव है ना, धागा आधार है, तो स्वरूप क्या है? साड़ी का धागा है, तो साड़ी भी क्या बोलेगी? अपने आप स्वरूप में वो कभी खुद को साड़ी नहीं बोलेगी, क्योंकि धागा उसका स्वभाव है। धागा खुद को कुछ नहीं बोली, तो साड़ी कैसे बोले? जल अपने आप को कभी जल नहीं बोलता, तो लहर कैसे बोले? तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ सहज में उनका होना सहज भरा हुआ है। इतना सरल है, इतना मासूम है, मासूमियत भी ज्यादा है उस पे, इतना उपलब्ध है, कुछ करोगे तो बिछड़ जाओगे। बिन किया हुआ जो हो वही परमात्मा है। जिसको देख लिया वो जटिल बन गया, जिसको देखा ना जाए, और इतना देखा ना जाए, देख के भी देखा ना जाए, क्योंकि वो आंख में आंख होके बसा है, तुम क्या देखोगे? जो हर लहजे पे बसा है ना, हर शक्ल पे बसा है, वो उसे क्या देखोगे? जो देख रहे हो उसको ही देख रहे हो। पानी के अंदर हो, भीतर पानी, बाहर पानी, आंखों में पानी, नाक में पानी, कान में पानी, अब क्या पानी का अनुभव होगा?
वैसा ही सहज है, इसीलिए सहज में इतना सहज है ना, वो अनुभव में नहीं आता। अनुभव होना जटिल है। अनुभव में अनुभोक्ता बनता है, तो अनुभव में सहज में अनुभव बन के रहता है। इसीलिए ज्ञान में तो अज्ञान है, माया है, सहज में माया ही भगवान है, भगवान ही माया है, और सब सहज से बना हुआ है। जो सहज में है ना, उस आत्मज्ञ को तुम कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, कब क्या करे कब क्या ना करे, क्योंकि वो कुछ करके भी नहीं करता और सब कुछ ना करके भी सब कुछ करता है। अब क्या करोगे इसका? और ये आत्मज्ञ भी बेफालतू बात है, ये सब तुम लोग अभी हो, अभी के अभी ऐसे ही। तुमको थोड़ी पता है कि नेक्स्ट मोमेंट तुम क्या करोगे। तुम भी आत्मज्ञ हो, तुम जानते हो नेक्स्ट मोमेंट क्या थॉट आने वाला है, तुम जानते हो हाथ को कहाँ संचालन करोगे। कुछ नहीं जानते ना, इतना इनोसेंट अभी के अभी तुम सभी हो, कुछ नहीं जानते ना। आत्मज्ञ भी नहीं जानता, तुम सब आत्मज्ञ हो, अभी के अभी हो। असहज मत बनना, सिर्फ सहजता स्वभाव है ना, जटिलता में वो दिखाई नहीं देता, वो जटिलता बन जाता है ना उसमें। समझ रहे हो? दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी वो सहज जटिल बन गया है। सहज से बना हुआ, सरल से बना हुआ जटिलता, समझ रहे हो? मोम से बना हुआ जल क्या होगा? आग लग जाएगा। अरे पानी में आग कैसे लग गया भैया? क्योंकि मोम से बना है। वैसे सहज से बना हुआ सब कुछ है, इसलिए कुछ भी हो मतलब नहीं। संत को देखोगे ना, तो अगर देख लिया कोई संत का स्वभाव ऐसा है, उसे संत ना बोलना। साधक का स्वभाव होता है, साधु का स्वभाव होता है। जो संत होगा ना, जो सहज होगा ना, जो अवधूत होगा ना, उसका कोई स्वभाव तुम कुछ ठहर नहीं कर पाओगे। वो चलते हुए ठहरा हुआ है, जैसे जल बहते हुए भी चलते हुए भी जल ही है ना। जलत्व स्थिर है और चलता रहता है, तो क्या है? स्थिरता चलती रहती है। आ रही बात समझ में? देख रहे हो ना देख रहे हो, देखना स्थिर है, ना देखना देखना है, देखना भी देखना है। तो देखना स्थिर हो के भी देखना और ना देखना में बटके चलता है। वैसा ही जो अवधूत है ना, उसको कुछ नहीं बोल पाओगे ये चलता है या ना चलता है, ये गुस्सा करता है नहीं करता है, ये प्यार करता है नफरत करता है, कुछ नहीं बोल पाओगे। और बढ़िया से देखो, बढ़िया से मतलब सहज में देखो, तुम सभी ऐसे हो, तुमको कुछ पता नहीं तुम क्या करते हो। समझ रहे हो? क्या पता है लोग कितने बेफालतू काम क्यों करते हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो सहज है। संत में ये प्रत्यक्ष दिखता है, क्योंकि वो सहज के साथ सहज रह गए, वो सहज में कोई प्रयास नहीं किए। तो आत्मज्ञान ये सब बढ़िया बात है, खुद को जानना बढ़िया बात है। क्या जानोगे? सहज से बना हुआ जानना और न जानना, बोध से बना हुआ समझ और ना समझी। बोध से बना हुआ, होने से बना हुआ जन्म और मृत्यु। मैं जन्मा मैं मर गया, मैं से तो परे नहीं गया ना, तो ये मैं सहज है। तुम कोशिश भी करो, इससे हिल नहीं सकते, क्योंकि तुम इससे बने हो। पर्दा धागा से कैसे हिले, कैसे नरे, कैसे चले उसमें? उससे हिल नहीं सकता, उससे कहीं नहीं जा सकता। चेयर लकड़ी से कैसे दूर जाए? वैसे ये जगत परमात्मा में है, परमात्मा से बना है और परमात्मा में ही विश्राम लेता है। और इसको जगत भी बोलो तो कोई मतलब नहीं। क्या जाता आता है, तुम इसको कान बोलो या पान बोलो, मतलब क्या है? खींचोगे तो लगेगा। स्वभाव है क्या है चमड़े का, खींचने से वो लगता है ना, तो इसका नाम कोई भी दो, मतलब नहीं। वो जैसे का वैसा। धरती आकाश के बीचों बीच पुरुष एक रहता,
ये है बीचों बीच। होने से बना ना होना। जीवन से बना जन्म मृत्यु, प्रेम से बना नफरत और मोहब्बत। प्रेम से ही बना है, स्वरूप है ना वो। सब प्रकाश प्रेम है, प्रकाश ही प्रेम है। सतचित आनंद, सतचित का प्रकाश ही प्रेम है। मैं हूं, बस यही प्रेम है। प्रकाशित हो गया मैं, अब कुछ भी बोलो, वही उसका रॉ मटेरियल है। तो क्या मतलब, क्या मोहब्बत, क्या नफरत की, क्या सुविधाएं, क्या दुविधाएं, सब प्रेम से या सहज से बना है। अगर बोलूं ना इसमें जियो तो भी बात झूठी होगा अभी। प्रयास पूर्ण हो जाए। हाँ, जी ही रहे हो, जीवन के उल्लास में रहो, जीवन के मस्ती में रहो। मस्ती में हो, जिसमें हो उसमें रहो, इतना ही बता सकते हैं। जो हो उसमें रहो, सहज में जी रहे हो। यकीन मानो सहज में मर जाओगे। जब मरोगे कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट भी होगा ना सहज में होगा। जागृत, निद्रा और सुषुप्ति जिन पे घटता है, जिस पे घटता है, तुम हिलते नहीं स्वरूप स्थिति से। मैं जगा था, मैं सपना देखा और मैं गहरी नींद में था, मैं से कहाँ हिले। लोग बोलते व्यवहारिक तल पे आ जाता हूँ, कहाँ? अरे भैया, मैं व्यवहारिक हूं ना, सहज में हूँ। आत्मज्ञान में भी थोड़ा सा असहजता रह जाता है, ज्ञानी को भी असहजता होती है। यही बिंदु पे व्यवहारिक तल और अव्यावहारिक तल सब समझ लिए, लेकिन जो सहज में व्यवहारिक और पारमार्थिक है, जो रॉ मटेरियल है व्यवहारिकता का और पारमार्थिकता का भी, वो तुम हो। ज्ञानी को ज्ञानी अभिमान हो जाता है ना, समझने को समझ गया अभिमान हो जाता है ना। अब यहाँ पर कुछ पकड़ नहीं पाओगे, यहाँ पर होके ही समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ समझने का नहीं, सब फेल है। लकड़ी का उदाहरण, कपड़े का उदाहरण, नदी का उदाहरण, सब फेल है, सब विश्राम कर रहे हैं, सब बेफालतू की बातें हैं। वहां पर जल है और तरंग है। अरे जल और तरंग को मतलब नहीं, तुमको मतलब है। कैसे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो भगवान जाने, है ना। मिट्टी को मतलब नहीं है, मूर्ति को मतलब नहीं हो मूर्ति है, मिट्टी को मतलब नहीं हो मिट्टी है, तुमको मतलब है। उदाहरण देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और बुद्धि चबा रही है बैठे बैठे, हाँ ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। जो सहज में वो बुद्धि बनती है, वो तुम हो। सोच लिया ना तुम हो, फिर से जीव बन गए। बिन सोचे जो तुम हो, बिन समझे जो तुम हो, बिन प्रयास के जो तुम हो, बिन समय के जो तुम हो, तो कभी मैं व्यवहारिक बनता ही नहीं। व्यावहारिकता मुझसे बनता है, व्यवहारिक मुझसे भीख मांगती है, और मैं सहज में भीख दे देता हूँ। चल ब्रश कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, चलो फिर भी मैं जैसे का वैसा रहता हूँ। व्यावहारिकता क्या बोलेगी आके, ब्रश कर लो, तब मैं प्रसाद देता हूँ। ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ। अबे तू राजा ही है। और जब ब्रश भी करता है, जब मुंह नहीं भी धोता है, जब सोता भी है, जब जगता भी है, जब तू खून भी करता है, मर्डर भी करता है, जब तू जब भी करता है, तब भी मैं में कुछ नहीं होता। तो सबको मैं है ना, ये सहज है ना, ये सबको उसके होने का भीख दे देता है। चल कर लेते। प्यार नफरत को अलाउ करता है कि तू नफरत बन जा, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। कल गाने में बता रहे थे ना,
जो नफरत करता है मैं उसके दिल में बसता हूँ। वो नफरत के दिल में बसा हुआ प्यार है। नफरत करने में भी प्यार आता है ना, तभी तो नफरत करते हो। नफरत को नफरत आ गया ना, तब तो नफरत नहीं करोगे। तो मजे में रहो क्योंकि मजे में हो, और कोई कारण नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र कहते सुखी हो जा क्योंकि तू सुखी है। तो क्यों दुख करता है? तो सुखी है, उसी में सहज में दुखी हो जाता है ना, तो क्यों दुखी होता है? तो सुख स्वरूप है इसलिए सुखी हो जा, और कोई कारण नहीं है कि मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, जीवन में ये समस्या नहीं है, वो मिट गया है, कोई कारण नहीं है। तो सुख स्वरूप है इसलिए सुखी हो जा। तो सहज होना क्यों है? क्योंकि तू सहज है। तू सहज है इसलिए सहज हो जा। सहज में जी रहा है, सहज में खा रहा है, सहज में सो रहा है, सहज में समस्या को देख रहा है, सहज में समाधान कर रहा है, क्योंकि तू सहज है। तो सहज ही रहना। रहना भी क्या है? तू रह, इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। तू जाग रहा है इसीलिए सपना देख पाता है, ये तो सपना भी कैसे देखता? तू अगर सो जाता, सहज अगर सो जाता तो सपना भी नहीं आता। सहज अगर सो जाता तो जैसे जागृत नहीं होता, और सहज में वो खड़ा नहीं रहता तो सपना भी नहीं होता। सहज में अगर वो जागा नहीं रहता तो गहरी नींद भी नहीं आती। किसको घटे? समझ रहे हो? तो नींद, सपना, जागृत सहज के भीख से बना है। सहज इनको होने देता है इसलिए होता है। तो मैं कभी भी कुछ नहीं करता, इसीलिए करना खुद कुछ कर पाती है, ना करना कुछ कर पाती है। ऐसा ही है भैया। अभी के अभी, राइट नाउ।